इंतकाम इश्क बाय फारिया खान एपिसोड 31। आज सब कुछ यहीं पर ही होगा। देखना चाहता हूँ मैं, क्या मेरा जोश इस लकड़ी के फर्श को तोड़ सकता है। सलार की बात सुन वो परेशान हो गई। प्लीज़ नहीं, यहाँ पर मेरी कमर दर्द करने लगेगी। आलिया जिसे खुद की फ़िक्र होने लगी। अगर तुम्हारी कमर दर्द करने भी लगे तो तुम खुद मेरे ऊपर आ जाना, मैं लेट जाऊंगा यहाँ पर। सलार जिसने आलिया को हल बताया, जिसमें नुकसान तो आलिया का ही था। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया खान नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। आलिया तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? यार मैम ने मना भी किया है इस जगह आने से। सलार जो उसके पीछे यहाँ पर चला आया था, उसे फ़िक्र थी आलिया की। वो जानता था उसे जिस बात से रोका जाए वो लाजमी वही काम करती है। अब भी इसी जगह आई होगी वो। तुम्हारी मैडम के कोई राज हैं यहाँ? इस जगह किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं कह रही हूँ हमें भी ये जान से मारने के लिए लाई है, वरना इतना कोई अच्छा आजकल के दौर में तो होता नहीं। आलिया जो सलार को समझाने की कोशिश करने लगी थी। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। अब चलो यार, ये जगह जानवरों का चारा रखने के लिए होती है। और जो आवाज़ तुमने सुनी, कोई बकरी बोल रही होगी। माना कि तुम्हें मैम से नफ़रत है, चूँकि तुम्हारे शोहर की वो पहली मोहब्बत जो रही है। अब तुम्हें जलन तो महसूस होगी ही, जो तुमसे ज़्यादा मैं उन्हें ध्यान दे रहा हूँ। सलार जो आलिया को तंग करने लगा था। मुझे क्यों जलन होगी? आप चाहे उनके अलावा हज़ारों लड़कियों को अपनी तवज्जो दें, मोहब्बत दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके? आलिया ने साफ साफ उसे बता दिया। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें जलन नहीं हो रही तो फिर जाओ अंदर। और दो ख़वातीन जब एक साथ बैठकर कभी ना ख़त्म होने वाली बातें करती हैं, वो करो। मैं भी सुनना चाहता हूँ। वो बातें कौन सी होती हैं? सलार जो आलिया को आजमाना चाह रहा था इस तरीके से। हाँ तो कर लूँगी, मैं भी जानना चाहती हूँ उन्हें कि आखिर ये है क्या चीज़। आलिया भी राज़ी हो गई, सिर्फ़ और सिर्फ सलार को जिताने के लिए। पक्का इससे भी इश्क हो चुका है मुझसे, चूँकि जलन वो पहला कदम होता है जब किसी और के पास अपने महबूब का उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता। सलार जो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता खुश होने लगा। एक नज़र उसने इस जगह पर डाली थी जहाँ से आलिया को आवाज़ आई थी। कहाँ पर थे आप? मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा। तब तक आप लोगों को मैं कमरा दिखा देती हूँ। खालदा जो उन्हें उनके रहने की जगह दिखाना चाहती थी। आपको इतना तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उसके लिए शहर से इतना दूर रहना मुनासिब नहीं। हम सुबह किसी होटल में जाकर रह लेंगे। आलिया जो इस जगह नहीं रहना चाहती थी, तभी बहाना बनाया। यहाँ से शहर कौन सा कोसों दूर है? यहाँ तो आप सिर्फ रात ही ठहरा करोगे, दिन के वक्त काम करते रहना। सलार क्या तुम भी जाना चाहते हो होटल में? आलिया ने सलार से पूछा जब वो नफ़ी में सर हिला गया। मैम मेरा बस चले तो मैं यहीं आपके पास ही घर लेकर पड़ोसी बन जाऊँ बस। मेरी बेगम को यहाँ रुकने से एतराज़ है। सलार फ़ौरन से अपनी मर्ज़ी बताने लगा जब आलिया ने उसे घूरा था। लगता है काफ़ी लाड से रखा है तुमने इसे, जो ऐसी जगह और ख़ुद मोहब्बत करना उसे पसंद नहीं। मैडम ने आलिया के कंधे को दबाते हुए पूछा। बाबा की लाडली थी और सलार जी की भी पसंद की बीवी। लाड से तो रहूँगी ही। आप कमरा दिखा दें, मैं फ़्रेश होना चाहती हूँ। आलिया ने भी झूठ में ही सही मगर उन्हें जता दिया। सलार को आलिया की हरकतें बड़ा एंजॉय करवा रही थी। उसका तो हंस हंस का बुरा हाल हुए जा रहा था। चलो मेरे साथ। खालदा उसे ऊपर वाले पोर्शन ले गई। वहाँ पर कई कमरे मौजूद थे। क्या यहाँ पर कोई और भी रहता है? I mean, इतने कमरे इस घर में कैसे? आलिया ने हैरत से पूछा। लोग आते रहते हैं यहाँ पर। मेरा मतलब कि अगर कोई रास्ता भटक जाए तो मैं उन्हें पनाह दे देती हूँ। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर इस खूबसूरती का इस्तेमाल सही जगह करो तो यकीन जानो तुम कितनी कीमती हो, इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा तुम्हें। खालदा की बात बेहद अजीब थी। आलिया एक सेकंड के लिए खौफज़दा सी हो गई कि ये क्या कह रही है।
ये रहा तुम्हारा कमरा, अगर चाहो तो अलमारी में रखे कपड़े भी पहन सकती हो। तुम मैंने बहुत पहले ख़रीद कर रखे हुए थे मगर कभी नहीं पहना इन्हें। खालदा, जिस पर पहले से ही आलिया को शक हो रहा था, उसकी बातें मज़ीद उसे शक में मुब्तला करने लगी थी। शुक्रिया, लेकिन मैं अपने कपड़े साथ लेकर आई हूँ। आलिया ने उसके कपड़ों को पहनने से मना कर दिया। खालदा ने अजीब सा चेहरा बनाया था, जैसे कि कुछ कहना चाह रही हो मगर बात करते करते रुक गई हो। आलिया दरवाज़ा लगाती नहाने की तैयारी करने लगी। न जाने ये चीज़ क्या है, कई इंसानों को तो नहीं खाती, लेकिन ऐसा कैसे कर सकती है? इसकी ऐसी हालत थोड़ी ना होनी थी, वो तो इतने मोटे ताज़े होते हैं। फिर क्या करती होगी ये? कोई बात नहीं, पता लगा लूँगी मैं। वैसे भी सलार की पसंद कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी ना हो सकती है, उसकी तरह पागल ही होगी वो हज़ारों बुराइयां करती। बाथरूम में जाकर नहाने लगी। बात तो काफ़ी बड़ा और अच्छा था। सलार जो खुद कमरे में आया था फ्रेश होने के लिए, आलिया को बाथ में नहाते देख वो खुद जाकर बेड पर बैठ गया। बड़ी जालिम है मेरी बेगम, मोहब्बत करती भी है मगर जताती नहीं। अब जब खालदा का मुझसे बात करना उसे नहीं पसंद तो साफ लफ्ज़ों में जता सकती है ना। मुझे भी तो पता चले कि कितनी जुनूनी है वो मेरे लिए। सलार, जो आलिया के दिल में खुद के लिए मोहब्बत जानने की खातिर पागल हुए जा रहा था। एक सेकंड, वो पहले से ही चिड़ी हुई है, क्यों ना थोड़ा सा और उसे तंग किया जाए। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी सलार के। वो बैग खोले, उसमें से लिपस्टिक को निकालता अपने होठों पर और उसके करीब चेहरे पर हल्के हल्के से निशान लगाने लगा। साथ ही अपनी शर्ट के ऊपरी बटन खोले, वो गर्दन पर भी हल्के हल्के से होंठों के निशान बना रहा था, जैसे कि वो उसे ऐसे शो करने की कोशिश कर रहा हो कि खालदा ने उसे किस किया है। आलिया फ्रेश हुए टॉवल से खुद को लपेटती गाना गुनगुनाते हुए वैसे ही बाथरूम से बाहर आने लगी। वो कौन सा जानती थी कि सलार भी कमरे में आया हुआ है। इसी वजह से ही वो कमरे में आकर कपड़े पहनना चाहती थी। उसके आने की आहट सुने जल्दी से सलार ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा हुए जानबूझ के जो लिपस्टिक खुद उसने लगाई थी को साफ करने की कोशिश करने लगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आलिया, जो जल्दी से अपने टॉवल को मजबूती से पकड़े सलार के यहाँ आने की वजह पूछने लगी। कुछ नहीं, बस वो मैं भी फ्रेश होने आया था। अपने चेहरे का रुख आलिया की जानिब किए वो मज़ीद उसे अपना आप दिखाने लगा। ये लिपस्टिक तुम्हारे कैसी लगी? क्या अब ये शौक़ भी पा लिया है तुमने? आलिया ने हैरानगी से पूछा। वो ये यार, मैडम को अब भी बहुत प्यार आ गया था मुझ पर। दरअसल मैंने उनकी मदद कर दी प्लेट्स लगाने में, तो उन्होंने मेरा गाल प्यार से खींच लिया। वो लंदन में रहती हैं तो उनकी सोच भी थोड़ी बड़ी है, इस वजह से मैंने कहा कि उनकी लिपस्टिक का शेड बहुत प्यारा है, तो वो भी हंसती हुई बोल पड़ी कि ये लिपस्टिक का शेड तुम भी लगा लो। तभी उन्होंने यहाँ किस कर दी। लेकिन यकीन जानो, तुम तो बहुत फीकी लड़की हो, तुम्हारे होंठों का टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा नहीं। मैडम ने तो मुझे बताया कि कितना गलत फ़ैसला हो गया मुझसे। सलार, जिसने मुकम्मल ड्रामा भी तैयार कर लिया था, जबकि उसकी बातें आलिया की आंखों में आंसू ले आने का सबब बनी थी, वो इतना बड़ा धोखा उसे कैसे दे सकता है? क्या सच में तुमने और खालदा ने? आलिया, जिसे यकीन नहीं आ पा रहा था। हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। अब क्या तुम्हारे बैग से लिपस्टिक निकाल कर मैंने खुद ये निशान लगाए हैं? देखो, जब बीवी आपकी बोरिंग हो फिर बेचारा शौहर क्या कर सकता है। उम्र बेशक मैम खालदा की ज़्यादा है, मगर उनकी हरकतें, स्टाइल और जोश सब तुम्हारी उम्र की लड़कियों के जैसा है। जबकि तुम खुद को देखो, 22 साल की उम्र में भी 100 साल की अकड़ू बुढ़िया बन चुकी हो तुम। बेरंग, फीकी, बेजायका लड़की बन चुकी हो तुम। सलार, जो आलिया में हज़ार बुराइयां निकाल रहा था, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मैं फीकी बस जायका लड़की हूँ? तो वो गाड़ी में जो मैंने आपके कहने पर किया था वो क्या था? क्या आपकी मैडम से वो सब हो जाना था? अपने आंसू को मुश्किल से रोकती आलिया सलार को याद करवाने लगी। वो तो मैडम का जब मूड ख़राब हो तब भी वैसे ही कर दें कुछ। और बताओ। सलार, जो आलिया को मज़ीद चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैडम, अगर यूँ नहाकर बाहर निकलती तो मुझे देखकर अपना टॉवल गिरा देना था। सलार, जो खुद आलिया को बगैर टॉवल के देखना चाहता था, तभी इस किस्म की बात जानबूझ के करने लगा। आलिया जिस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, उसका शौहर जो 24 घंटे उसके आगे पीछे घूमता रहता था, आज उसमें बुराइयां निकालने लगा था।
तभी उसकी बात सुने वो उसके करीब बढ़ती, जानबूझ के अपना टावल नीचे गिरा गई। ये क्या, यहाँ के तो टावल भी बहुत बदतमीज़ हैं। जल्दी से झुके और टावल को वापस से उठाने लगी थी जब सलार उसके हाथ से टावल को पकड़े अपनी जानिब खींच गया। एक हिस्सा टावल का आलिया के पास था, वहीं दूसरा सलार ने पकड़ा हुआ था। सलार छोड़ो इसे। आलिया जिसे शदीद शर्म आने लगी थी ये उसके सामने ऐसे खड़े होने पर। अगर मैडम इस वक्त तुम्हारी जगह होती तो मुझे रोकने की बजाय मज़ीद मेरे करीब आना था। सलार जिसके लहजे में मदहोशी सी तारी होने लगी थी। मैं तो बस जायका हूँ, बूढ़ी हूँ, तो मुझसे ये काम हो भी नहीं सकते। आप ये सब भी अपनी मैडम से ही करवा लें। आलिया जो सलार की चाल को समझती ज़ोर से टावल को खींच गई, मगर सलार ने काफ़ी मजबूती से टावल को पकड़ा हुआ था। इसी वजह से वो उससे नहीं छुड़वा पा रही थी टावल को। क्या अपने शोहर को किसी और के साथ शेयर करने की हिम्मत है तुम में? सलार जो आलिया से उसकी मर्ज़ी पूछ रहा था। जो मेरा है उस पर तो किसी का साया भी नहीं पड़ने दे सकती हूँ मैं, और तुम तो अपनी मैडम को खुद के बहुत करीब लेकर आ चुके हो। इसी वजह से तुम मेरे नहीं हुए। जो चाहे करो, अपनी ज़िंदगी में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आलिया जिसकी आवाज़ भर आई थी उसने एक मरतबा फिर से टावल को खींचने की कोशिश की, जब सलार खुद उसे छोड़ गया, जिसकी वजह से आलिया नीचे फर्श पर बिछे कारपेट के ऊपर गिर गई। यकीनन उसे चोट भी आई होगी। आराम से। सलार जो खुद भी फ़ौरन से ज़मीन पर बैठता उसे देखने लगा, जब गुस्से से आलिया ने अपनी बाजू को झटका था। मेरी फ़िक्र कब से होने लगी। जाओ, तुम्हारी मैडम तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अगर उसका टेस्ट तुम्हें इतना पसंद आए तो यकीनन वो भी तो तुम्हें पाने के लिए पागल हुई पड़ी होगी। आलिया ने फिर से वही बात की, जब सलार उसके दोनों कलाइयों को दबोचे पीछे फ़र्श पर लेटाता। तो थोड़ा और तरसने दो ने। वैसे भी इस तरसने का भी अलग ही मज़ा आता है, जैसे कि मैं तुम्हें दूर दूर से देखकर मेरा तरसना मेरे अंदर के जोश को मज़ीद बढ़ाने का काम करता है। आलिया जो कारपेट पर लेट चुकी थी वहीं उसके ऊपर झुके सलार उसकी कलाइयों को पकड़े हुए था। अपनी बात को मुकम्मल करता वो उसके होठों पर झुकने लगा था, जब आलिया ने अपने चेहरे को पीछे कर लिया। मैं इस्तेमालशुदा चीज़ें खुद इस्तेमाल करने की आदी नहीं हूँ। ये अपने लबों का जाम इस्तेमाल जहाँ पहले किया था अब भी वहीं जाकर करो, बस मुझे छोड़ दो। आलिया ने नाराज़गी दिखाई थी। तो वही तो दिखा रही हूँ। क्या करूँ, ये लब तरस रहे हैं किसी की मिठास को अपने अंदर समेटने के लिए। मेरी कम क्या आपको याद नहीं? हाँ, कभी माना नहीं तुमने। वो कब से तुम्हारे शेड की लिपस्टिक का इस्तेमाल करने लगी? क्या तुमने इतने घंटों में एक बार भी उसे लगाते देखा? सलार की बात सुन आलिया की हैरत से आंखें बड़ी हो गईं। क्या वो आप सब झूठ बोल रहे थे? आलिया चौंकी थी कि न जाने इतनी सी देर में वो गुस्से से कितना पागल हो चुकी थी, जबकि वो सब सलार झूठ बोल रहा था। देखना चाहता था मेरी बेगम गुस्से में आकर क्या अपने शोर के करीब आ सकती है। तुम्हें तो मुझे बिस्तर पर धक्का दिया मेरी इज्जत को पामाल कर देना चाहिए था, ताकि मुझे सज़ा मिल सके इस गुनाह की। सलार जिसकी सोच कुछ ज़्यादा ही अलग थी, जब आलिया हंसना शुरू हो गई। तुम पागल हो, पूरे पागल, सठिया चुके हो। आपने फिर से उसकी आलिया ने फिर से उसकी उम्र का ताना दिया था, जब सलार उसके रुखसार में अपने दांत को नस्ब करता। मेरी उम्र का अंदाज़ा तो मेरे जोश को देखने के बाद लगाया करो। लंदन भी आ चुके हैं, रात भी हो चुकी है, तुम भी मुकम्मल तैयार और मैं भी तुम्हें देखकर पागल हो रहा हूँ। फिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं हम? सलार जो आलिया की दोनों कलाइयों को छोड़ उसके सीने के उभरे हिस्सों को मुट्ठी में दबोचे मसलने लगा था। क्या कर रहे हो? आपकी मैडम आ जाएगी, क्या सोचेगी वो? आलिया जिसे याद करवाने लगी थी कि वो किसी और के घर पर आए हुए हैं, तो मैडम समझ जाएगी कि हम मसरूफ़ हैं। मुझे कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या चाहता है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुम क्या चाहती हो इस बात की अहमियत है मेरे नज़दीक। अपनी पैंट के बटन को वो खोलने लगा था। क्या कर रहे हो तुम? हम इस कारपेट पर मौजूद हैं। आलिया जिसकी घबराहट से सांस उसके सीने में अटकी थी। तो आज सब कुछ यहीं पर ही होगा। देखना चाहता हूँ मैं क्या मेरा जोश इस लकड़ी के फ़र्श को तोड़ सकता है। सलार की बात सुन वह उसके कांधे में नाखून काटती। प्लीज़ नहीं, यहाँ पर मेरी कमर दर्द करने लगेगी। आलिया जिससे खुद की फ़िक्र होने लगी। अगर तुम्हारी कमर दर्द करने भी लगी तो तुम खुद मेरे ऊपर हो जाना, मैं लेट जाऊँगा यहाँ पर। सलार जिसने आलिया को हल बताया, जिसमें नुकसान तो आलिया का ही था।
अपने पैंट को वो रानो जितनी उतारता आलिया की कमर के नीचे हाथ ले जाए, हल्का सा उसे ऊपर उठाए, खुद को उसकी गहराइयों में उतार गया। आज वो सब कुछ कारपेट पर ही करने का इरादा रखता था। आलिया की गहराइयों के आखिरी हद तक सफ़र करना शुरू कर दिया था उसने। सिसकती आलिया ने अपने सीने को ऊपर उठाया था। सलार मलिक की शिद्दतों में आज ज़्यादा जुनूनियत शामिल थी। सलार ही आलिया की सांसों की खुशबू को चुनता वो उसकी सिसकियों को भी दबा चुका था। आधे घंटे से ज़्यादा वक्त होने पर खालदा ने दरवाजे पर दस्तक दी। खाना ठंडा हो चुका है, आ जाओ, उसने उन्हें याद करवाया था जब सलार हाँफता हुआ। मैम वो एक्चुअली थकावट बहुत हो चुकी है सफ़र की वजह से, इस वजह से। आलिया तो सो गई और मैं भी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। सलार जो झूठ बोल रहा था। जब आलिया हंसना शुरू हो गई। अच्छा चलो ठीक है, आराम कर लो। खालदा जो उनका जवाब सुने वापसी को पलटी थी। जब आलिया सलार के सीने पर दबाव डाले, उसे ज़मीन पर लेटाती, खुद उसके ऊपर बैठती, हरकत करने लगी। सिसकियों में मज़ीद इजाफा हो चुका था उसके, चूँकि अब की मर्तबा वो सब कुछ खुद कर रही थी। कमरे से बाहर तक उनकी आवाज़ें जा रही थीं, जिसे खालदा सुन मुड़कर कमरे की जानिब देखने लगी। आज की रात उनकी यूं ही गुजरने वाली थी। रात के 2 बजे उनका इख्तिताम बिस्तर पर हुआ था। सलार पास गिरता सोने के लिए लेट गया। वो थक चुका था। आलिया उसकी जानिब करवट लेती सोच में गुम हो गई। मेरी इतने सालों की नफ़रत करना बेकार था। हमें किसी से नफ़रत करने की बजाय उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। सलार क्या थे और उनका मिजाज अब कैसा हो चुका है। आलिया को पछतावा हो रहा था। वो सब कुछ गंवाती रही थी, जिसका असर उसकी बेटी पर भी पड़ता रहा था। यही बात उसकी नींद को भी उड़ा चुकी थी। जब अचानक से गाड़ी की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा, जैसे कि कोई आया हो। उठती हुई वो इस कमरे में मौजूद खिड़की के पास पहुंची। उसने बाहर की जानिब झांका था। बाहर पुराने ज़माने का ट्रक मौजूद था, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता खालदा से बात करने लगा, और वो इसी जगह चले गए जहाँ पर आलिया को आवाज़ सुनाई दी थी। इतनी देर रात को वो वहाँ पर क्या करने गए हैं। आलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब थोड़ी ही देर में वो बाहर निकल गए, फिर से खालदा इस आदमी से बातें करने लगी थी। जब खालदा ने आलिया और इस सलार के कमरे की खिड़की की जानिब इशारा किया था, जल्दी से आलिया नीचे झुक गई, इससे पहले कि वो उसे भी देख लें। उन्होंने हमारे कमरे की तरफ इशारा क्यों किया? ज़रूर यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। आलिया को मज़ीद फ़िक्र लग गई थी। अपनी छोटी प्यारी प्रेग्नेंट बीवी को क्या खिलाया जाए? एक तो मुझे खाना बनाना नहीं आता, ऊपर से माँ बनने वाली ख़वातीन क्या खाती हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं पता मुझे। डॉक्टर से ही पूछ लेता हूँ। अरमान जो किचन में परेशान खड़ा था, अपनी बेगम की खिदमत करने का वादा जो किया था उसने, तो पूरा तो उतरेगा ही। हेलो डॉक्टर, यार मुझे ये पूछना था कि मैं अपनी बेगम को क्या खिलाया करूँ। अरमान, जिसकी पहली बात ही यही थी, शेर खिला दो। क्या तुम्हें ज़रा नहीं पता कि प्रेग्नेंट औरतें भी नॉर्मल इंसानी खाना ही खाती हैं? डॉक्टर ने काफ़ी गुस्से से जवाब दिया था। क्या मतलब, जो पहले वो खाया करती थी अब भी वही खाया करे? सुनो डॉक्टर, मुझे मेरे जैसा खूबसूरत हैंडसम गोरा बच्चा चाहिए। अरमान ऐसे कह रहा था जैसे कि फैक्ट्री में वो बनवा रहा हो बच्चा। नहीं, तुम अपनी बीवी को चटपटी चीज़ें खिलाया करो, जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें ही तुमने खिलानी है उसे, और जो जो वो मांगा करेगी वो सब कुछ उसे खिलाना होगा तुम्हें। डॉक्टर की बात अरमान के सर के ऊपर से गुजरी थी। क्या सच में ये सब उसे खिलाना होगा? लेकिन वो तो मुझसे कुछ मांगती ही नहीं, फिर क्या करूं? तो तुम क्या बच्चे हो या सिर्फ उसे माँ बनाना ही आता है? कहाँ ना चटपटी चीज़ें खिलाना उसे, बाहर घुमाने लेकर जाना, शॉपिंग करवाना। अब यहाँ बातें ही करते रहोगे या कुछ बेचारी को खिलाओगे भी? डॉक्टर, जो काफ़ी तल्खी से बात करती, फ़ोन बंद कर गई। यह चश्मी चीज़ क्या है? अगर उसने मुझे खुश खबरी ना दी होती तो फ़ोन से ही उसे गोली मार देता। अब बर्गर बाहर से मंगवाऊँ? कॉल किए अरमान बाहर से ही बर्गर मंगवा गया। प्लेट में रखे वो इस तरह से सजा रहा था जैसे कि ये दिखाना चाह रहा हो कि उसने खुद बनाया है ये। प्लेट उठाए वो अपने कमरे की जानिब चल दिया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने परी आईने के सामने खड़ी अपने पेट को देख रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? अरमान ने फिक्रमंदी से पूछा था। जब डरती वो फ़ौरन पलटे। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? अभी कितने घंटे हुए हैं तुम्हें ये पता चले कि तुम माँ बनने वाली हो? इंसान हो तुम, कोई चूया नहीं हो जो 15 दिन में बच्चे भी दे दोगी। अरमान, जो खुद की ही बात पर खुद ही हंस दिया।
मैं जानती हूँ कि मैं इंसान हूँ, पर इसके बाप तो गोरिल्ले हैं ना, तो क्या पता गोरिल्ले के बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हो। परी भी बदला लिए बगैर ना रह सकी। हो गया, अब आका बर्गर खा लो, बताओ कैसा बना है। अरमान ने प्लेट को बेड पर रखते हुए उसे खाने को कहा। क्या बर्गर? परी, जिसकी आंखें रोशन हुई थी, जैसे कि कितनी ही बड़ी खुशी दे चुका हो अरमान उसे इन बर्गर्स की सूरत में। क्या तुम्हें पसंद है ये? अरमान ने हैरत से पूछा, जब परी हाँ में सर हिलाती। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। जल्दी से प्लेट में से उठाए वो उसे खाने लगी। इतना ऊंचा बर्गर जिसे खाने के लिए परी को अपना मुंह काफ़ी ज़्यादा खोलना पड़ रहा था। तो पहले कभी क्यों नहीं बताया मुझे? पूरी दुकान तुम्हें खरीद देता मैं। अरमान को गुस्सा आ रहा था खुद पर, जो उसने कभी परी से उसकी फरमाइश को नहीं पूछा था कि वो क्या चाहती है, उसे क्या खाना पसंद है। दुकान? लेकिन ये तो आपने बनाया ना? परी ने उसकी बात को टोका था। हाँ, ये तो मैंने ही बनाया है, लेकिन दुकान वाला इससे भी कहीं ज़्यादा लजीज होता है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अगर मैं आपको बताती तो आप डांट देते मुझे। परी, जो डरती थी अरमान से, तभी कभी उसने कुछ भी नहीं मांगा था उससे। मैं क्यों डांटता तुम्हें? खैर, अब से तुम्हारा जो दिल चाह करेगा तुम फ़ौरन मुझसे कहा करो, ठीक है? परी के होंठ पर लगे केचप को अरमान अपने अंगूठे से साफ किए बोला। क्या मैं कुछ भी मांग सकती हूँ? परी को यकीन नहीं आ पा रहा था कि क्या अरमान से वो कुछ भी मांग सकती है। बाप, हाँ, कुछ भी। ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में जो मैं अपनी वाइफी के लिए ना ला सकूं। परी जो हंसना शुरू हो गई। ये बच्चा तो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे तो मैं सारा साल ही प्रेग्नेंट रहा करूँगी। परी जो खुश होने लगी थी। हाँ, ये ठीक कहा तुमने। तुम्हारे इस फ़ैसले में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अरमान जो खुद राज़ी हो गया उसके फ़ैसले पर। आप देख क्या रहे हो? आप भी खा लो, मैं इतनी भी भूखी नहीं हूँ, शेयर करना आता है मुझे। परी ने दूसरा बर्गर अरमान को खाने का कहा, जब वो नफ़ी में सर हिला गया। तुम खाओ, मैं बस तुम्हें देखूंगा। अरमान को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था उस पर। सही बात है, आप थोड़ी ना माँ बनने वाले हो, फिर आप क्यों ये सब खाओगे? परी दूसरा बर्गर उठाकर भी खाने लगी। तुम्हें बाहर घूमना पसंद है? अरमान जो उससे पूछने लगा। पता नहीं, परी ने कांधे उचका दिए। पार्क वगैरह में जाना चाहोगी तुम? अरमान जो उससे उसकी पसंद पूछने लगा था। हाँ हाँ, वो वाले पार्क जाना है जहाँ बहुत सारे झूले होते हैं। आप क्या मुझे वहाँ लेकर चलोगे? परी, जिसने अपनी नई फरमाइश का इजहार किया था। हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे, लेकिन ऐसी रश वाली जगह जाना मेरे लिए थोड़ा मुनासिब नहीं होता। दरअसल तुम्हारा शौहर आम इंसान थोड़ी ना है, बहुत मशहूर हस्ती है, और मशहूर लोगों के दुश्मन भी बहुत से होते हैं। अरमान जो खुद के मुतल्लिक यूँ बता रहा था जैसे कि कोई एक्टर हो। अच्छा, तो फिर मैं कैसे जाऊँगी? हाँ, जब हमारा बेबी होगा उसके साथ मैं चली जाया करूँगी। परी, जिसने हल बताया था तुम्हें, या हमारे बेबी को अकेले थोड़ी ना जाने दूंगा मैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं लेकर चलूँगा तुम्हें गार्ड्स के साथ। अरमान की जिम्मेदारी थी वो, फिर उसे अकेला थोड़ी ना जाने दे सकता था। परी जो उछलती हुई बेड से नीचे उतरी। क्या सच में हम जा रहे हैं घूमने? उसकी खुशी के मारे आंखें बड़ी हुई थी। हाँ, हम चल रहे हैं, लेकिन तुम थोड़ा एहतियात से उछला करो। आप इतने अच्छे हो गए हो। अरमान के हाथों को पकड़े परी गोल गोल घूमना शुरू हो गई। परी, आराम से, ऐसे चक्कर आ सकता है तुम्हारा। अरमान, जिसका खुद का सर चकरा गया था ये उसके गोल गोल घुमाने पर, तभी उसे पेट से पकड़े वो रोक गया। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कौन से कपड़े पहनूँ मैं? परी, जिसका बस चलता तो अभी वो चली जाती उसके साथ। कोई भी पहन लो, तुम तो हर चीज़ में ही खूबसूरत लगती हो। अरमान, जिसे अब परी और ज़्यादा प्यारी लगने लगी थी। हाँ, मैं थोड़ी बड़े कपड़े पहनती हूँ, ऐसे में मेरा पेट नहीं दिखेगा, वरना नज़र लग जाती है लोगों की। परी जो अभी से ही काफ़ी एहतियात करने लगी थी। हाँ, जो पहनना है पहनो, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है? अरमान जो बेड पर लेट गया था, चूँकि कुछ ही घंटों में वो थक चुका था। जब परी चेंजिंग रूम में चली गई। यार, इतनी सी देर में मेरी दुनिया ही घूम चुकी है। जो भी हो, मेरी ज़िंदगी में अब नॉर्मल गुजरेगी। परी, जिसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा है जब से वो माँ बनने वाली है, मुझ पर हक जताने लगी है।
वो इस रिश्ते को भी अब समझ जाएगी और मुझे छोड़कर जाने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देगी। बस हमारी ज़िंदगी को किसी की नज़र ना लग जाए। अरमान जिसके दिल में अब डर पैदा होने लगा था, उसने जज्बात में आए कासिम शाह को कॉल करके कह तो दिया था कि परी और अहमद उसके पास हैं, वो बचा सके तो बचा ले उन्हें, पर अगर वो सच में उसे लेने आ गया तो। कासिम को अच्छे तरीके से जानता था, वो एक मर्तबा जो करने की ठान ले वो फिर इतनी जल्दी वो पीछे नहीं हटता था, बल्कि अपना मकसद हासिल करके ही रहता था। मगर परी को वो खुद से दूर कहीं भी नहीं जाने देना चाहता था। कासिम शाह जो तानिया को वैसे ही खुद के कंधे पर सुलाए खुद भी सो चुका था। रात भर एक पल के लिए भी वो नहीं हिला था कि कहीं उसकी बेबी गर्ल की नींद खराब ना हो जाए। जब तानिया की आंख मामूल के मुताबिक खुद ही खुल गई थी, अंगड़ाई लिए उसने एक नज़र ऊपर की जानिब देखा, मगर कासिम शाह को यूं बैठे बैठे सोए देख वो हैरान रह गई। ये ऐसे क्यों सो रहे हैं? क्या मेरी वजह से कि कहीं मुझे बुरा ना लग जाए अगर वो मेरे साथ लेट कर सोए तो? लेकिन ऐसे तो वो खुद थक चुके होंगे, बदन में दर्द भी होने लगी होगी उनके। कितनी बुरी हूँ मैं, सोने से पहले कम अज़ कम उन्हें इजाज़त तो दे देती। एक तो मेरी खातिर वो यहाँ पर आकर लेटे थे, वरना ज़मीन पर ही सोने लगे थे। तानिया जिसे खुद पर अफसोस हो रहा था, जो ज़रा भी उसने काजिम का ख्याल नहीं किया था, उनको अब लिटा देती हूँ ताकि कुछ देर ही सही ठीक तरीके से आराम तो कर सकें। खुद आहिस्ता से वो अपनी जगह से उठती काजिम को कांधों से पकड़े लिटाने की कोशिश करने लगी, मगर इस कमज़ोर वजूद में इतनी ताकत कहाँ से थी जो काजिम को खिसका कर वो लिटा पाती। कितने वज़नी कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने, जो मुझसे खिसक भी नहीं पा रहे। अब भी काजिम को नहीं अब भी काजिम को नहीं बल्कि उसके कपड़ों को तानिया ने वज़नी कहा था। मज़ीद ज़ोर लगाए मुश्किल से उसे खिसका पाई थी, मगर उसका ऐसा करना काजिम की आंख ज़रूर खोल चुका था। ताने को हैरत से वो देखने लगा, जो अब भी उसके कमर के नीचे हाथ ले जाए उसे सीधा लेटाने की कोशिश कर रही थी। उसे तो इस बात का भी ध्यान नहीं रहा था कि काजिम जाग चुका है और उसे देख रहा है। कैसे लेटे लेटे रहे हैं ये, मेरी तो पीठ में दर्द होना शुरू हो जाता है। इनको भी तो दर्द ही हो रहा होगा। तानिया जो खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी, जब काजिम के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली। खुद ही वो तानिया की जानिब करवट लेता। तोबा मेरी कमर, प्लीज़ बेगम थोड़ा दबा दो इसे। काजिम जो जानबूझ के खुद भी नाटक करना शुरू हो चुका था। हाय, मैं बिल्कुल सही कह रही थी, बेचारे कैसे अपनी बेगम को पुकार रहे हैं। मेरी बहन कितनी बेवकूफ़ है, इतने अच्छे शोर को कैसे छोड़कर जा सकती है। अगर वो मेरे सामने आए तो उसके कान पकड़कर खींच दूंगी मैं। अब क्या करूं, इन्होंने तो अपनी बेगम को पुकारा है, उनकी बेगम कहाँ से लेकर आऊं? क्या जंगल में जाकर ढूंढूं उसे? तानिया जो शदीद फ़िक्रमंद होने लगी थी, जब काजिम को अपनी बेगम की मासूमियत पर अफसोस हुआ। साले साहिबा कमर दबा दो। उसने एक मरतबा फिर से वही बात दोहराई, मगर बेगम की जगह साली का जिक्र किए। मुझे भी कहने लगे तो क्या दबा दूँ इनको? हाँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। अपने हाथ वो काजिम की पीठ पर रखती उसे आहिस्ता आहिस्ता से दबाने लगी। काजिम ने तकिए पर अपने चेहरे को रखता हंसना शुरू हो गया। इतनी बड़ी कमर भला कौन रखता है? ऐसे तो मुझसे नहीं दबाया जा रहा। ऐसे करती हूँ, किचन से बेलन लेकर आती हूँ। किचन से बेलन लेकर आती हूँ, उससे दबा दूँगी अच्छे तरीके से। तानिया जिसकी सोच सुन फ़ौरन से काजिम सीधा लेटता। मेरा सीना यहाँ भी दुख रहा है। वो जगह ही बदल गया था, क्योंकि उसका मकसद तो सिर्फ तानिया के हाथ खुद को लगवाने थे। सीना दुख रहा है, लेकिन क्यों? क्या हुआ? तानिया जिसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, काजिम की शर्ट के बटन खुद को तेज़ी से खोलती उसके सीने को छूने लगी। यहाँ पर तो दिल होता है, कहीं इस जगह दर्द तो नहीं हो रहा? दिल काम तो कर रहा है ना? अपना कान वो काजिम शाह के सीने के साथ लगाती उसके दिल की धड़कनों को सुनने की कोशिश करने लगी। काजिम शाह जो तानिया की इस किस्म की हरकत पर हैरान रह गया। वो क्या करवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो क्या कर रही थी? मेरा दिल नाराज़ हुआ बैठा है, उसको मना लो। वो किस मांग रहा है ताकि उसकी सांसें बहाल हो सकें। काजिम जो फिर से नींद में बड़बड़ाने का नाटक करने लगा था, जब तानिया ने फ़ौरन से सर ऊपर उठाए काजिम की जानिब देखा, जो आंखें बंद किए हुए था। इनको मनाऊं कैसे? उसको तो
पाली चाहिए क्या? लेकिन ये कौन सा बाहर मौजूद है, ये तो अंदर है ना। फिर भी करके देख लेती हूँ। जल्दी से वो काजिम के सीने पर झुकती, ज़ोर से वहाँ किस कर गई। काजिम जो पागल होने लगा था, वो सीने पर किस नहीं बल्कि अपने होठों पर किस मांग रहा था, मगर तानिया कुछ समझ ही नहीं रही थी। मगर बड़ा मुश्किल से वो खुद को संभालता। दिल को राज़ी करने का रास्ता सिर्फ होंठ होते हैं पगली। वो सारी बातें कर रहा था, मगर ताने को समझ ही नहीं आ रही थी कि काजिम जाग रहा है। जी क्या कहा? ताने को सही से उसकी बात समझ नहीं आ पाई थी। तभी फिर से पूछा, दिल को राज़ी करने का रास्ता ये लब होते हैं पगली। काजिम ने फिर से रवानगी के साथ अपनी बात को दोहराया था, जिसे सुन हैरत से तानिया का मुंह खुले का खुला रह गया। ये नाटक कर रहे थे मेरे साथ, ये जाग रहे हैं, तभी तो मेरे ना समझने पर उन्होंने अपनी बात को दोहरा दिया। मुझे तंग कर रहे थे, ये अब पूछती हूँ, इन्हें अच्छे वाला सबक सिखाती हूँ। तानिया जो दिल ही दिल में सोचती, मैंने देखा है टीवी में, जब दिल दर्द में हो तो स्त्रियों को यहाँ पर रख दिया जाता है, मरीज़ सही हो जाता है। हमारे घर भी तो स्त्रियाँ हैं, मैं इन्हें गर्म करके लाती हूँ, फिर मैं वो यहाँ पर रख दूँगी। तानिया जानबूझ के ऊंचा ऊंचा बोलने लगी थी, जब डर से काजिम अपनी आंखों को खोलता। बेवकूफ़ हो क्या, वो स्त्रियाँ नहीं मग होते हैं। काजिम, जिसे खुद भी इस चीज़ का नाम नहीं पता था, मगर उसका जज्बात में उठना तानिया को गुस्से में उसकी जानिब देखने पर मजबूर कर चुका था। नाटक कर रहे थे मेरे साथ, शर्म नहीं आती आपको? तानिया तकिया उठाए काजिम को मारना शुरू हो गई। सॉरी सॉरी, लेकिन मैं तो अभी अभी जागा था जब तुम वो स्त्री की बात कर रही थी। काजिम जो अभी भी झूठ बोले जा रहा था, मैं सब जानती हूँ, मुझे बेवकूफ़ ना बनाए। मैं अपनी बहन की तरह पागल नहीं हूँ जो जंगल में जाकर रहने लगी। बहुत चालाक हूँ मैं। तानिया जो मुसलसल काजिम को तकिए से मार रही थी, मगर उसका यूं खुद को हिलाना उसकी पीठ पर मौजूद जख्म में दर्द करवा गया। वो पीठ पकड़े बैठ गई। क्या हुआ तानिया, तुम ठीक तो हो? काजिम जो फिक्रमंदी से पूछने लगा। बस ये ज़ख्म में दर्द हुआ, लेकिन इसकी वजह आप, मैं यहाँ आपका एहसास कर रही थी, मगर आपको नाटक सूझ रहे थे। तानिया जो फिर से काजिम पर गुस्सा होना शुरू हो गई। सॉरी सॉरी, बस कान पकड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ। चाहो तो मेरे कानों को खींचकर हाथी के कान बना दो, लेकिन बड़े कानों वाला शाहजी, क्या तुम्हें चलेगा? अपने कान वो ताने की जानिब के मासूमियत से बोला था, जब तानिया हंसना शुरू हो गई। बताओ क्या खाना पसंद करोगी तुम? यह खादम अब आपकी खिदमत में हाजिर है। काजिम ने उससे उसकी पसंद पूछी। कुछ भी ला दे, मगर वो फीका नहीं होना चाहिए बल्कि चटपटा होना चाहिए। तानिया ने अपनी फरमाइश बताई। जब वॉचमैन की कार काजिम को आई, सर लिसा नामी लड़की आपसे मिलने आई है। काजिम शाह जिसके होश उड़ गए। वो लड़की जिसे खुद वो तलाश कर रहा था, ताकि जो हाल उसने ताने का किया उसका बदला ले सके, मगर खुद वो उसके घर पर कैसे चली आई? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी? जो काजिम शाह के गुस्से का निशान वो बनना चाहती थी। काजिम शाह कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, मगर अपनी मोहब्बत ताने के साथ हुई इस बात को नहीं। उसे अंदर आने दो। वॉचमैन को उसने लिसा को अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा यही इसी घर में होगा। अस्सलामुअलैकुम मेरी परियों, आज वाली बड़ी सारी एपिसोड कैसी लगी आपको? बहुत मेहनत से लिखी है मैंने, क्योंकि आज स्कूल नहीं गई मैं, और अब उसका अंजाम क्या होगा ये तो सोमवार को स्कूल जाकर ही पता चलेगा। मुझे एक तो ये टीचर्स इतने बोरिंग क्यों होते हैं, इन्हें समझनी चाहिए हमारी बात कि नहीं दिल करता हमारा हर वक्त किताबों में गुम रहने का। वहाँ पर कौन सा नॉवेल्स होते हैं जो हम शौक़ से पढ़ते रहें। एक तो आपने अब बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना है, ताकि आपकी छोटी सी राइटर का प्यारा सा दिल खुश हो सके। और ज़्यादा सारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट्स में बताएं आपको ये आज वाली बहुत ही प्यारी और फ़नी एपिसोड कैसी लगी। लव यू मेरी जान्स।